ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ। इससे पहले की वीडियो में हमने श्रवण किया था श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा का बखान करते हुए देवी के बारे में किस प्रकार से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और भक्तों के कल्याण हेतु वह कौन कौन से कार्यों को करती है, वह सभी हमने पिछले वीडियो में जाना है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्र के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण किया जाता है, पठन किया जाता है और माता रानी की आराधना की जाती है। जो भक्तगण इस समय माता रानी की इस महिमा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः अवश्य ही लिखना चाहिए। माता रानी सदैव आप पर कृपा करेंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। इसके साथ ही हम तीसरे अध्याय का भी श्रवण करेंगे। उस अध्याय में हम जानेंगे माता रानी की सेनापतियों सहित महिषासुर के वध की कथा। आइए पाठ हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले माता दुर्गा को नमन करते हैं। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। आप ही संपूर्ण जगत का कल्याण करती हैं और आप ही हम सभी को भव सागर से मुक्ति दिलाती हैं। आपके बारे में जितना अधिक वर्णन किया जाए वह अत्यधिक कम है। आज हम आपको नमन करते हुए इस पाठ को आगे आरंभ करते हैं। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। उन असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो चुकी थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं पर जीत हासिल करके महिषासुर अपने आप को इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर महादेव जी विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, वायु, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के समस्त अधिकारों को छीन करके सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की सारी बातें हमने आपको कह सुनाई हैं। अब आपकी शरण में आए हैं, आप ही उसके वध का कोई न कोई उपाय बतलाएं। देवताओं की इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान श्री हरि और महादेव जी को दैत्यों पर अत्यधिक क्रोध हो आया। उस क्रोध से भौहें उनकी तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार का एक तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी
और इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक साथ मिल गया। देखने से ऐसा लगता था कि वह प्रकाश पुंज है, जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है तथा देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ने लगा। भगवान शंकर के तेज से देवी के मुख का निर्माण हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन तथा इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली का निर्माण हुआ। पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना। ब्रह्म के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां बनी। इसके साथ ही वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका और प्रजापति के तेज से उसके दांत, अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने, संध्या के तेज से उसकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान बने। इस प्रकार से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल करके उस देवी को प्रदान किया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र में से एक चक्र निकाल करके देवी माँ को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल करके देवी को दिया और एक शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति प्रदान की, वहीं वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा भी भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला प्रदान की और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया तथा काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। इसके साथ ही सदैव उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्रों से भेंट किए। इसके साथ ही दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद और कमल चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हौसले, अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी हेतु सिंह और तरह तरह के रत्नों को देवी को प्रदान किया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और इसके साथ ही शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार उपहार में दिया। इसी तरह दूसरे सभी देवताओं ने भी उन्हें अलग अलग प्रकार के आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर के देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश पाताल गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद चारों दिशाओं में गूंज उठा और इसकी ध्वनि कहीं समा ना सकी। आकाश भी उसके सामने बिल्कुल छोटा प्रतीत होने लगा। इस ध्वनि की प्रतिक्रिया स्वरूप समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय कहा, प्रसन्न हो हे सिंहवाणी, हे जगतमयी देवी, प्रसन्न हो, तुम्हारी जय जयकार हो। इसके साथ ही महर्षि ने
विनय भाव से विनम्र होकर के उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देख करके दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है, और फिर अपनी सेना को लेकर के उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद, भयंकर ध्वनि की शब्द सुनाई पड़ रहे थे। आगे पहुंच करके जब उसने देखा देवी को, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी, उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा से खिंच गई थी और धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्चू नामक एक महान असुर देवी को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर के चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर के उत्ग्र नामक महादैत्य आकर के युद्ध पर आ डटा। इसके साथ ही महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर के, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर के युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। 1 करोड़ रथियों सहित विडाल नामक असुर भी लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर के लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर के देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, मूसल, शक्ति, खरग, पट्टियों, फरसों इत्यादि के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगी। कई प्रकार की अद्भुत और तेजस्वी शक्तियां फेंकी जाने लगी और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर के देवी माँ की ओर दौड़ पड़े और उन्हें मारने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भर करके खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। तत्पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। इससे देवी अत्यधिक प्रसन्न हो गई और असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई महादेवी के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके देवी का वाहन भी क्रोध में भर उठा और दैत्यों की सेना के साथ विचरने लगा। ऐसा लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर करके जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति तथा खड़ग इत्यादि सहस्त्रों द्वारा असुरों को नष्ट कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितने ही असुरों को पृथ्वी पर पटक पटक कर ही मार डाला। कितनों को अपनी तलवार से ही टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से ही धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से ही घायल होकर के रक्त की उल्टियां करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर वही धाराशायी हो गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई तो कितनों की ग्रीवाएं कट गई। कितने दैत्यों के सिर कटकर भूमि पर यूं ही लुढ़क गए और कितनों के शरीर बीच में से कट गए। कितने ही दैत्यों की जंघाएं,
कट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और ना जाने कितने दैत्यों के सिर तथा पैर कटने के बावजूद भी वह भूमि से फिर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर के देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों के साथ ध्वनि के साथ नाच रहे थे, तो कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ाई कर रहे थे। इस बीच दैत्य बार बार रह कर ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण वहाँ पर रक्तों की नदियाँ बह पड़ी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा भयानक शब्द उत्पन्न करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उसके प्राणों को खोज रहा हो। वहाँ देवी ने गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने उन पर प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार से देवी महात्म्य का श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का समापन होता है। ओम तुम दुर्गाय नमः। अब हम सुनेंगे दूसरे अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। आइए सभी भक्त एक साथ माता रानी को जयकारा लगाते हुए पाठ आरंभ करते हैं। हे शेरा वाली माता, तुम्हारी जय जयकार हो। हे माँ, हे जगतदायिनी, हे जगत का पालन करने वाली माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। महर्षि मेधा ने आगे कहा, महिषासुर की सेना को नष्ट होता हुआ देख करके उस सेना का सेनापति चिच्छूर अत्यंत ही क्रोध में भर गया और देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे की ओर बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को तत्क्षण ही काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर ही देवी की तरफ बड़े वेग से दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर बड़े तेज और बहुत ही पराक्रम से प्रहार किया। बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर भी उसने वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार अपने आप ही टूटकर दो टुकड़ों में बट गई। इससे दैत्य को बहुत अधिक क्रोध हो आया। क्रोध में भर करके शूल हाथों में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। अपनी ओर आते हुए शूल को देख करके देवी ने भी शूल छोड़ा और इस प्रकार से महाअसुर के शूल की 100 टुकड़े हो गए। इसके साथ ही महाअसुर के प्राणों का भी देवी माँ ने हरण कर लिया। चिच्छूर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य भी हाथी पर सवार होकर के देवी से लड़ने के लिए आ डटा और उसने आने के साथ ही भीषण शक्ति से प्रहार आरंभ किया, किंतु देवी की लीला तो अपरंपार है। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही उसे तोड़ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तब क्रोध से लाल होकर के दैत्य ने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट गिराया। इतने में देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्रता के साथ युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते हुए
हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और बड़े क्रोध के साथ लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े जोर से आकाश की ओर उछाल मारी और जब वापस पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामड़ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने सीला और वृक्ष आदि चोटों से उद्ग्रह को मार गिराया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से ही बींध डाला। क्रोध हुए हुए देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्यों को भी मारा। भिंदी पाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र अंधक को मौत के घाट उतार दिया। त्रिशूल से उग्रासय को, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। हे परमेश्वरी, आपके तलवार की ढाल से विडाल नामक दैत्य का भी सर कट करके मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को भी यमलोक पहुंचा दिया। हे माँ, आप इतने दयालु हैं कि आपने इन सभी का संहार किया, लेकिन इस संहार के पीछे बहुत बड़ी लीला छिपी है। इस प्रकार से महिषासुर ने जब देखा देवी ने मेरी सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया है, तब वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों के द्वारा और कितनों को पूंछ से, तो कितनों को सिंहों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से और कितनों को सिंहनाद से, ना जाने कितनों को चक्कर दे करके और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार से गणों की सेना को गिरा करके देवी के सिंह को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। इस पर देवी को अत्यंत ही क्रोध हो आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भर करके धरती को अपने खुरों के द्वारा खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके धरा पर फेंकने लगा और मुख से भयानक शब्द की आवाज करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा करके समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ के खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख करके चंडिका को तो और भी अधिक क्रोध हो आया। वह उसको मारने के लिए क्रोध और आवेश से भर उठी। क्रोध में आकर के देवी ने पास फेंके, जिससे दैत्य बंधक बन गया। बंध जाने के पश्चात दैत्य का रूप उसने त्याग दिया और सिंह का रूप उसने धारण किया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए उद्यत हुई, उसने पुरुष का रूप धारण किया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल के सहित बींध डाला। तत्पश्चात वह हाथी के रूप में दिखने लगा। अपने लंबी सूंड से देवी के सिंह को अपनी ओर खींचने लगा और मुंह से भयानक गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाली। तब राक्षस ने फिर एक बार अपना वेश बदला और इस बार उसने भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्र लाल लाल करने के बाद ठहाके लगाकर हंसने लगी। उधर बलवेड़िया तथा मद से क्रोध द्वारा दैत्य भी गरजने लगा और अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को उठा उठाकर फेंकने लगा। तब देवी ने तुरंत ही उसके फेंके हुए पर्वतों को बाणों के द्वारा चूर कर दिया और बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पान कर रही हूँ तब तक तो गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब देवता गरजेंगे।
महर्षि मेधा ने कहा। इस प्रकार से कह कर के देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर तीव्र आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे मुख के द्वारा बाहर आने लगा, एक अन्यत्र रूप में। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि दैत्य युद्ध करने लगा और देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट गिराया। इसके पश्चात जितनी बची खुची सेना राक्षसों की थी वहाँ से हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए और सभी देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे तथा हर्ष से भर उठे। हर्ष से भरने की वजह से उन्होंने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। जितने भी ऋषि, महर्षि तथा देवतागण, गंधर्व राज थे, सभी गान करने लगे, देवी माँ की स्तुति करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह सभी देवी माँ की इस लीला से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने देवी माँ को बारंबार धन्यवाद दिया। इसके लिए उन्होंने देवी माँ को बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के आज के अध्याय का समापन होता है। तीसरे अध्याय का हम यहीं पर अंत करते हैं। हे देवी माँ, आपकी लीला अपरंपार है। हम मानव इतने तुच्छ हैं कि हर क्षण हमसे कोई न कोई गलती होती है। आप ही हैं जो सभी पर कृपा करके सभी पर दुखों को दूर करती हैं। सबके मन के भावों को जानने वाली आप त्रिकालदर्शी हैं। हे माँ, आप ही समस्त जगत का उद्धार करती हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ सुना है। कल के अध्याय में हम आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे किस प्रकार से माँ जगत जननी वह समस्त संसार के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों को धारण करती है और मानव जीवन के उद्धार हेतु अनेक प्रकार की लीलाओं को रचती है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें।